वेलकम टू स्टडी हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैडी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस 2023 की फुल डिटेल्ड कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो नॉर्मली हर बार चेंजेस होते हैं वही है। सबसे महत्वपूर्ण चेंज ये है कि ऑप्शनल आपके और सबके सहयोग से हटा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शनल अब है ही नहीं, तो उसकी जगह आपके जीएस के जो है 6 पेपर्स हैं, यूपी का एक पेपर नॉर्मली रखा गया है। ठीक है, बेसिकली आपका कोई ऑप्शनल नहीं है। अब देखते हैं नोटिफिकेशन डिटेल में। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आज से शुरू हो गई है 3 मार्च से। कब तक जाएगी? 6 अप्रैल तक। ठीक है, पर बैंक में फॉर्म का पैसा जमा करने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल। ठीक है, करेक्ट 1 महीने बाद तक की। ठीक, महत्वपूर्ण जानकारी में ये है कि अगर आपके द्वारा किसी भी तरीके का फ्रॉड फर्जरी का कुछ भी देखा जाता है तो आपको डीबार कर दिया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्णता में बेसिकली यही है कि अब यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा वांछित जो है आवश्यक सूचना छिपाई जाती है तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर सबमिट करना किए गए आवेदन में संशोधन। अब आप कितने भी बार अपना जो है फॉर्म सही कर लीजिए, लेकिन जो लास्ट में आपका फॉर्म सबमिट होगा आपका वही फॉर्म एक्सेप्ट होने वाला है। ओनली वन टाइम मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो देख दाख के ही सबमिट करिएगा, लेकिन आप उसमें कर सकते हैं जितनी भी बार आप चेंजेस करना चाहें। जो आपने लास्ट में सबमिट किया होगा फॉर्म वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आरक्षण कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मली ये है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पद पे दिव्यांग लोगों की अगर सीट है तो उन्हें नहीं दी जाएगी। उनको वो जो है उनके लिए जो सीट जो है वो की गई है, आरक्षित की गई है, उनको जरूर वो सीट मिलेगी। और या फिर अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अनारक्षित रिक्त पर नियुक्ति करने के लिए भी दिव्यांग जन को क्या है वो पूर्ण रूप से उनको ये आरक्षण प्राप्त है कि अगर अनारक्षित रिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति करनी है उनके लिए भी वो जो है क्या करते हैं, वो क्वालिफाइड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको वहां पे नियुक्ति नहीं मिलेगी, बट जो भी मतलब दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति है उनके लिए वो चिन्हित किया जाएगा, मतलब उनके हिसाब से जो है वो पद होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साक्षी हर्ता आ जाती है कि आपका आपका जो है आप किसी भी लेवल से ग्रेजुएट होने चाहिए, बट आपका ग्रेजुएशन 3 अप्रैल 2023 से पहले पहले का होना चाहिए। मतलब 3 अप्रैल 2023 से पहले आप पूर्ण रूप से ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी ये कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्या, या कुछ इन पदों पे तो हम फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ जिनमें लॉ की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर वालों की ज़रूरत है, वो उन पदों को छोड़ के नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी जिन्होंने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया है वो सारे नॉर्मल पदों के लिए, यानी आपका एसडीएम होगा, आपका डीएसपी हो गया, इन सारे नॉर्मल पदों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आपका एग्रीकल्चर बेस है तो अगर आप नहीं भर सकते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है, लॉ वालों की स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है, बट नॉर्मली जो जनरली पेपर होता है उसके लिए आप सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा। आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से आयु तक का से अधिक का नहीं होना चाहिए। अर्थात मतलब कब से कब तक? तो 2 जुलाई 1983 से पूर्व जन्म होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2002 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब इतने के आयु आप 21 से 40 साल तक के लिए होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम सीमा छूट 5 वर्ष की है। दिव्यांगजनों के अधिकतम जो है आयु सीमा छूट कितने की? 15 वर्ष की है। ठीक है, अब जो है जो भी उत्तर प्रदेश जो है कमीशन प्राप्त अधिकारी लोग हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी सेवा उनके सेना आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान्य होगी। मतलब क्या है कि भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं, जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनका क्या है कि आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि वो काउंट होगी, प्लस 3 वर्ष की बराबर छूट जो है उनको जो है अनुमान्य उनके लिए होगी। ठीक है, ये हो गई आपकी आयु सीमा छूट। अब आ जाते हैं आपके सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार से संबंध में कतिपय सूचनाएं। ठीक है,
अब यहाँ पे नोट क्या है कि अभ्यर्थी को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा यानी मेंस की परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्र या जिसको प्रमाण पत्र बोलते हैं संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये था आपका थोड़ा सा मेन डिटेल्ड वर्जन आपके उसका फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने की डेट हमने देख ही ली है कि आज से शुरू हो गई है। 3 तक आपको पैसे, अगले 3 तक आपको पैसे जमा कर देते हैं और 6 तक आपकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब तैयारी कैसे करें, दिन बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारा क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है 780 पेजेस पढ़ के। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं, 780, केवल 780, 800 पेज भी नहीं है। 780 पेज पढ़ के आप किसी भी लेवल का पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके। तो जल्दी से क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। इनफैक्ट किसी की तैयारी भी है तो मुझे लगता है कि उनको भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, और जिनकी नहीं है उनको तो ज़रूरी करना चाहिए। बहुत अच्छे से आप किसी भी लेवल का पेपर इस क्रैश कोर्स से आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।